अगर सीयूटी की हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल का जो है वो आपको सेंट्रल लेवल का जो है सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, राजस्थान के कुछ ऐसी जातियां हैं जो सेंट्रल में जनरल में आती है और स्टेट के अंदर जो है वो आपके ओबीसी में आती है। एक होता है गैप एफिडेविट, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको ये लिखना होता है। यदि आपने 12वीं के बाद में 1 साल तैयारी की है तो एक एफिडेविट बना के देना होता है कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है। अब मैं जो बच्चे फ्री है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप जब कॉलेज में जाओगे तो लैंग्वेज को लेकर दिक्कत आएगी, विशेष तौर पर हिंदी मीडियम के बच्चों के। अब आपको कॉलेज का पढ़ना है, 6th डीन कमेटी के बाद में लगभग यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम हो गया, लगभग। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका सीयूटी का एग्जाम हो चुका है और स्कोर कार्ड आपका आ गया है। जल्दी ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा, जो कि आईसीआर भी करेगा और जल्दी बीएचयू भी कर देगा। ठीक है, अब बच्चे घर पे फ्री बैठे हैं और आपको फ्री रहते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको या तो काउंसलिंग के टाइम या फिर रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होंगे, तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम या फिर आपको रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। ये लगभग जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सीयूटी के लिए भी हैं, और राजस्थान का एग्जाम है तो जेईटी, एमपी पीएटी, यूपी कैटेट, बीसीईसी, किसी भी स्टेट के आप क्यों ना हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप तैयार करवा लेना। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से इस साल पूरे देश में पहली बार 700 पार, जी हाँ, एबीसी ग्रुप में 750 में से 707 नंबर हमारा गणपत लेके आए हैं। इसके अलावा 4 बच्चों ने ऑल इंडिया टॉप किया है, 3 बच्चे एग्रीकल्चर में हैं और 1 बच्चा बायोलॉजी में 250 आउट ऑफ 250 लेके आया है। ये बच्चा 12वीं के साथ में जो हमारा नवीन खड़वासरा ने टॉप किया है। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में 550, 500, 600, 650 से ऊपर सैकड़ों बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से हैं। सैकड़ों बच्चे हर बार सिलेक्ट होते हैं, इस बार भी हो रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे 750 प्लस बच्चे आईसीआर में गए थे, इस बार हम उस आंकड़ा को तोड़ने वाले हैं, जल्दी ही हम आपको बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करूं तो आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उसकी जेरोक्स भी होनी चाहिए। 3 सेट आपको बना लेने हैं। ऐसे ही आपकी 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए और उसकी जेरोक्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर सीयूटी की हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल का जो है वो आपको सेंट्रल लेवल का जो है सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा। और ज्यादातर जो है डॉक्यूमेंट्स है, हालांकि कोई अभी गाइडलाइन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 1 अप्रैल के बाद का अगर आप बनवा लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप फ्री टाइम है आपके पास तो आपको बनवा लेना चाहिए 1 अप्रैल, और करंट रनिंग ईयर है 2026, इसके बाद का होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है, आप तो लेटेस्ट बना लो, घर पे बैठे हो तो, ताकि लंबे टाइम तक आपके काम में आ जाए। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, राजस्थान के कुछ ऐसी जातियां हैं जो सेंट्रल में जनरल में आती है और स्टेट के अंदर जो है वो आपके ओबीसी में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल में जो आपकी जाति है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंसिडर करना है। सेंट्रल में अगर आप जनरल में आते हो तो आपको वहां जनरल ही कंसिडर करना होगा। और अगर आप मान लो सेंट्रल में आपको रिजर्वेशन मिलता है तो उस टाइम भी आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको आपको देखना होगा। ये सबसे पहले जरूरत पड़ती है इस बात की जब आप फॉर्म भरते हो तब। जैसे मान लो धौलपुर के जाट है, भरतपुर के जाट है, तो भरतपुर के जाट राजस्थान में ओबीसी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जनरल में आते हैं, जिसका भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो जिस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग देख लें और आपको अपना जो है सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट बनाने की कोशिश करना है। इसके अलावा जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप किसी कॉलेज में थे और वहां पर फर्स्ट ईयर पढ़ के फिर आप वापस कॉलेज लेना चाह रहे हो तो वहां कॉलेज से आपको टीसी लानी होगी और वहीं से आपको माइग्रेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको स्कूल माइग्रेशन देगी और टीसी आपकी 12th वाले टीसी चाहिए। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर कॉलेज वाले टीसी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, इनकी जेरोक्स भी चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप डिफेंस कोटे से आते हो और आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त डिफेंस चूज किया है तो आपको डिफेंस का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो और पीएच सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपका वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए,
ज्यादातर बच्चों के प्रूफ के अंदर आपका या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ चल जाती है। इसके बाद में एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये जेट की जब काउंसलिंग शुरू होगी उस टाइम जब हम रिपोर्टिंग करने चाहेंगे उस टाइम ये फॉर्मेट वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, उस टाइम चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास अवेलेबल बाद में होंगे, उस टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन ये आपके ध्यान में रहे। एक होता है गैप एफिडेविट, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको ये लिखना होता है। यदि आपने 12वीं के बाद में 1 साल तैयारी की है तो एक एफिडेविट बना के देना होता है कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और मैंने इस सेशन के अंदर कहीं पर भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मैंने केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। ये आपको यही एफिडेविट होता है। वो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास है उसकी जरूरत पड़ेगी, या आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या आपका मूल निवास है उसी की बात हो रही है। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। आधार कार्ड में नाम और बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम वो आपको चेक कर लेना है, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं पर एरर है तो आप समय रहते उनको ठीक करवा ले, उनको उनमें सुधार करवा ले। इसके अलावा अंडरटेकिंग और रैगिंग फॉर्म जब हम काउंसलिंग करके लिए जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे उस टाइम जरूरत पड़ेगी, ये हम आपको अवेलेबल करा देंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, इसकी आपको अभी चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा 4 से 6 आपकी फोटो चाहिए होगी। फोटो वो चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई की है, और अगर नहीं है तो आप फिर दूसरी लेटेस्ट फोटो काम में ले सकते हो। वैसे तो आपके पास वो ओरिजिनल जो फॉर्म भरते वक्त अपलोड की थी वो होनी चाहिए। इसके अलावा जब काउंसलिंग होगी आपकी तब आपको सीट मिलेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपका इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में नंबर आया, वो लेटर आपने को लेके जाना। ये बाद की बात है लेकिन बता अभी आपको रहा हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसको आपको संभाल के रखना है, कहीं पर भी है तो आप उसको व्यवस्थित रखना, वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी चाहिए होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर टीएसपी सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा राजस्थान में स्पेशली जेट की अगर अपन बात करते हैं और एसटी कैटेगरी का टीएसपी एरिया का है और आपने फॉर्म भरते हुए टीएसपी चूज किया तो टीएसपी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड, भाई कितने नंबर आए आपके, वो डिफेंस वाली बात आपने पहले होगी। स्कूल जहां आप पढ़े हो वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका चाहिए होगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम, विशेष तौर पे जेट वालों में, तो आपको वो मोबाइल नंबर लेके जाना है जिसके ऊपर आपने जो फॉर्म भरते वक्त आपने अप्लाई किया था वो चालू होना चाहिए, आपका इस केस में होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी जब हम कॉलेज में चले जाएंगे उस टाइम जरूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट एक चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हमारा रिजल्ट मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अब बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, नंबर अच्छे आ रहे हैं, मान लो 400 से ऊपर आ रहे हैं सीयूटी में, जेईटी में 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 250 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है आप जब भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में काउंसलिंग कराओगे अभी तो आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगी। अभी आप फ्री बैठे हो, लगभग 4 से 5 महीने का टोटल प्रोसेस है सीयूटी और जेईटी का। इसका मतलब आप खाली बैठे हैं। अगर आपके पास कम नंबर आए हैं, आपके उधर 200-250 से कम नंबर है और इधर आपके 400 से कम नंबर है, तो अभी से आपको सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं जो बच्चे फ्री है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप जब कॉलेज में जाओगे तो लैंग्वेज को लेकर दिक्कत आएगी, विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के बच्चों के। हर साल बच्चे हमें बोलते हैं, कुछ बच्चे कैंपस छोड़ देते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, और वहां तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आपके पास ये 2-3-4 महीने जो है इसके अंदर आप इंग्लिश का कोर्स रॉयल से ले सकते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए आज हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के अंदर हम आपको 7,000 रुपए का ये हमारा कोर्स है, जिसको केवल हम 1,000 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं। इस कोर्स में हम कंप्लीट स्पोकन की क्लासेस देंगे, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो आपको अवेलेबल कराएंगे। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी हमारी फैकल्टी है जो इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जीरो से पढ़ा रहे हैं कि आपके एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, केवल वो बच्चे हमारे ऐप पर जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल के ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप ऐप डाउनलोड करें और आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपको कॉलेज का पढ़ना है। 6th डीन कमेटी के बाद में लगभग यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम हो गया, लगभग, तो आपको सेम ही कंटेंट सब जाके पढ़ना है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 2 हमने बीएससी के चैनल बना रखे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यहाँ हमने फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पढ़ा रखा है, सेकंड का भी रनिंग में है।
आप यहाँ जाके क्लासेज लें, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का बच्चा भी इंग्लिश की क्लासेज ले, हिंदी की भी ले, और हिंदी की लेने के बाद में इंग्लिश जरूर पढ़े, ताकि आपकी जो है सब्जेक्ट पे पकड़ हो और चीजें अभी से आप सीख जाओ। आप जब पढ़ोगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने नंबर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने अच्छे नंबर आते हैं, आपका रिजल्ट ओवरऑल डिग्री में उतना ही अच्छा रहता है। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब आप ये चाहते हो कि सर यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो बार बार एड आता है, इसके अलावा हमें हमारी दिक्कत आती है, हमारे डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये पूरा कोर्स हमें एक जगह अवेलेबल करा दो। तो हमने 2 कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, एक सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम और एक सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश मीडियम। ये भी हमारा कोर्स 10,000 रुपए का है। ये हम केवल आपको 1,000 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल कोर्स फ्री है। अब क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे लेके आए तो कुछ ना कुछ हमारे चार्जेस लगेंगे, तो हम इसको आपको 1,000 रुपए में दे रहे हैं। ये दोनों कोर्स अगर आप ले लेते हो या कोई एक कोर्स लेते हो, तो जो कोर्स आप लेगे उस कोर्स के साथ में हम आपको बुक फ्री देंगे। द एग्रीकल्चरल पाथवे नाम से हमने बुक निकाली है। ये बुक जैसे आप कोर्स लोगे तो आपको ये बुक हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आपको बुक भी मिल जाएगी। सर बुक का अलग चार्ज कितना है? तो बुक का चार्ज एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इनमें से कोई कोर्स ले लेते हो, इंग्लिश मीडियम का लोगे तो इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल करा देंगे, हिंदी मीडियम की लोगे तो हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल करा देंगे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट हमने इसमें तैयार किया है। तो आप लोग जो है इस कंटेंट के जरिए अपने सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। फाइनली यही है निचोड़ में कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कॉलेज का पढ़ना चालू कर दो, अगर कम नंबर आ रहे हैं तो सीयूटी की तैयारी आप स्टार्ट कर दो। सीयूटी के साथ में हमारे यहाँ जेईटी की तैयारी बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही एमपीपीएटी, यूपी कैटेट, बीसीईसी की तैयारी है। सीयूटी में हम 5 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग हमारे जो है क्लासेज है। हिंदी मीडियम अलग बैच है और इंग्लिश मीडियम अलग बैच है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।